आज हम पढ़ रहे हैं खाद्य संरक्षण आयोग के बारे में, या कहा जाए तो राज्य खाद्य संरक्षण आयोग के बारे में। यह हमारा आज का आयोग से रिलेटेड 16वें नंबर का लेक्चर है और 16वां आयोग है। यह हम पढ़ रहे हैं MPPSC प्री के सिलेबस का यूनिट 10 के संबंध में। आज का हमारा 16वें नंबर का लेक्चर है आयोग से रिलेटेड। इसमें हमने खाद्य संरक्षण आयोग जो है उससे रिलेटेड समस्त महत्वपूर्ण टॉपिक को इस लेक्चर में कवर किया है। ठीक है, तो अब पढ़ते हैं हम खाद्य संरक्षण आयोग के बारे में, या कहा जाए तो राज्य खाद्य संरक्षण आयोग। राज्य खाद्य संरक्षण आयोग का गठन कब हुआ था? इसका गठन हुआ था 21 जुलाई 2017 को। कब हुआ था इसका गठन? 21 जुलाई 2017 को। मध्य प्रदेश राज्य खाद्य आयोग राज्य शासन के द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के प्रावधान के अनुसार गठन हुआ था। किसके अनुसार? राज्य शासन के द्वारा किया गया था। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के जो प्रावधान है उसके तहत 21 जुलाई 2017 को मध्य प्रदेश राज्य खाद्य संरक्षण आयोग का गठन किया गया था। इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय है भोपाल में। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में इसका मुख्यालय है। और इसकी संरचना देख लेते हैं। इसकी संरचना में कौन कौन? इसकी संरचना में एक अध्यक्ष होगा आयोग का, साथ में 5 सदस्य होंगे और एक सदस्य सचिव होगा। कौन कौन होंगे? एक अध्यक्ष होगा, 5 सदस्य होंगे और एक सदस्य सचिव होगा। आयोग में कम से कम 2 महिलाएं होनी अनिवार्य है। आयोग में कम से कम 2 महिलाएं होनी अनिवार्य है। चाहे महिलाओं में अध्यक्ष भी हो सकती है, सदस्य भी हो सकती है, या सदस्य सचिव भी हो सकती है। कुल मिला के आयोग की जो संरचना है, अध्यक्ष, 5 सदस्य और एक सदस्य सचिव, इन सातों को मिलाकर कम से कम 2 महिलाएं होनी अनिवार्य है। नियुक्ति कौन करता है? आयोग के जो सदस्य और अध्यक्ष होते हैं उनकी नियुक्ति राज्य सरकार के द्वारा की जाती है। कार्यकाल क्या होता है? अध्यक्ष और सदस्य दोनों का कार्यकाल जो है 5 वर्ष से लेके 65 वर्ष की आयु जो भी पहली हो। ठीक है, कब से कार्यकाल होता है? अध्यक्ष और सदस्य दोनों का पद ग्रहण करने की तारीख से 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी प्रथम हो वह उसका कार्यकाल होगा। कार्य क्या होते हैं? खाद्य संरक्षण आयोग का कार्य क्या है? राज्य सरकार के संबंध में इस अधिनियम के कार्यान्वयन को मॉनिटर करना और इसका मूल्यांकन करना। कार्य क्या क्या है? राज्य सरकार के संबंध में इस अधिनियम के जो कार्यान्वयन है को मॉनिटर करना और इसका मूल्यांकन करना। साथ में जिला शिकायत निवारण और गैर सरकारी संगठनों को सलाह देना। जिला शिकायत निवारण और गैर सरकारी संगठनों को सलाह देना। साथ में वार्षिक रिपोर्ट तैयार करके जो राज्य सरकार के द्वारा राज्य विधानमंडल के समक्ष रखी जाएगी। राज्य विधानमंडल के समक्ष रखी जाने के लिए आयोग के द्वारा वार्षिक रिपोर्ट तैयार की जाएगी। ठीक है, इस आयोग के गठन का मुख्य उद्देश्य क्या है यह देख लेते हैं। इस आयोग के राज्य खाद्य संरक्षण आयोग का गठन करने का मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका मुख्य उद्देश्य है लोगों को पर्याप्त मात्रा में गुणवत्तापूर्ण खाद्य को उचित मूल्य पर आपूर्ति के द्वारा खाद्य तथा पोषण सुरक्षा मुहैया करवाना। ठीक है, क्या है इसका उद्देश्य? इस आयोग का उद्देश्य है लोगों को पर्याप्त मात्रा में गुणवत्तापूर्ण खाद्य को उचित मूल्य पर आपूर्ति के द्वारा खाद्य तथा पोषण सुरक्षा मुहैया करवाना। इस आयोग के अंतर्गत लाभ प्राप्तकर्ता जो होता है, लाभ प्राप्त करने वाले को 5 किलो चावल, गेहूँ तथा मोटा अनाज। चावल जो है 3 रुपये प्रति किलो के हिसाब से, 2 रुपये प्रति किलो के हिसाब से गेहूँ और 1 रुपये प्रति किलो के हिसाब से मोटा अनाज जो है प्राप्त करने का कानूनी अधिकार है। इस अधिनियम के अंतर्गत जो लाभार्थी होता है, लाभ प्राप्त करने वाला होता है, उसे 5 किलो चावल, गेहूँ और
मोटा अनाज होता है। चावल कितने रुपए किलो मिलेगा इन्हें? चावल जो है 3 रुपये प्रति किलो है और गेहूँ 2 रुपये प्रति किलो। साथ में मोटा अनाज जो होता है 1 रुपये प्रति किलो के हिसाब से प्राप्त करने का कानूनी अधिकार दिया गया है इस आयोग के द्वारा। इसके अलावा आयोग के जो प्रथम अध्यक्ष है, राज्य खाद्य संरक्षण आयोग के पहले अध्यक्ष कौन है? पहले अध्यक्ष है श्री राज किशोर सवाई जी। श्री राज किशोर सवाई जो है खाद्य संरक्षण आयोग के पहले अध्यक्ष है। और प्रथम सचिव कौन है? प्रथम सचिव है राजीव चंद्र दुबे जी। राजीव चंद्र दुबे जी इसके प्रथम अध्यक्ष प्रथम सदस्य सचिव है। ठीक है, आज के लेक्चर में हमने क्या पढ़ा? आज के लेक्चर में हमने पढ़ा राज्य खाद्य संरक्षण आयोग के बारे में। इसका गठन कब हुआ था? 21 जुलाई 2017 को। किस अधिनियम के अंतर्गत हुआ था इसका? खाद्य संरक्षण अधिनियम 2013 के तहत राज्य सरकार के द्वारा मध्य प्रदेश खाद्य संरक्षण आयोग का गठन किया गया था। और इसका मुख्यालय कहाँ है? मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में इसका मुख्यालय है। संरचना में क्या है? संरचना में एक अध्यक्ष होगा, 5 अन्य सदस्य होंगे और साथ में एक सदस्य सचिव होगा। इनमें से कम जो है 2 महिलाएं होनी अनिवार्य हो। महिलाओं में वह चाहे तो अध्यक्ष भी हो सकती है, सदस्य भी हो सकती है, सदस्य सचिव भी हो सकती है। कार्यकाल कितना है? 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो। ठीक है, और हमारे इनका कार्य क्या था? इनका कार्य है जो मॉनिटरिंग करवाना और वार्षिक रिपोर्ट तैयार करना, जो राज्य सरकार के द्वारा राज्य विधानमंडल के समक्ष रखी जाएगी। इसके अलावा इसका उद्देश्य क्या था? जो ज़रूरतमंद लोग हैं, ज़रूरतमंद लोगों को पूर्ण खाद्य को उचित मूल्य और आपूर्ति के द्वारा खाद्य और पोषण सुरक्षा मुहैया करवाना। इसके अंतर्गत जो है लाभार्थी को प्रति 3 रुपये केजी के हिसाब से चावल, प्रति 2 रुपये केजी के हिसाब से गेहूँ और प्रति 1 रुपये केजी के हिसाब से किलो के हिसाब से मोटा अनाज प्राप्त करने का कानूनी अधिकार है। इस आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? इस आयोग के पहले अध्यक्ष थे श्री राज किशोर सवाई जी और प्रथम सदस्य सचिव कौन थे? राजीव चंद्र दुबे जी। तो ठीक है, आज के लेक्चर में बस इतना ही। हमारा लगभग आयोग से रिलेटेड जितने भी टॉपिक थे वह कवर हो चुके हैं। सिर्फ एक आयोग से रिलेटेड एनजीटी आयोग से रिलेटेड एनजीटी एक टॉपिक है, वह छूटा है। और नहीं तो एमपीपीएससी प्री यूनिट 10 का हमारा ऑलमोस्ट सारे आयोग कवर हो चुके हैं। ठीक है, तो कल फिर मिलते हैं हम किसी नए टॉपिक के साथ। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। यदि लेक्चर हमारा पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।